हमारा चैप्टर 47 शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि बेरू की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। यंग मोनार्क, उसके पास खड़ी एसल की आवाज चिंता से भरी थी। 3 हफ्ते हो गए, फिर भी कोई खबर नहीं। बेरू ने क्रोकोडाइल की तरफ देखा, उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। क्रोकोडाइल, यंग मोनार्क सुरक्षित है ना? हमेशा शांत रहने वाला क्रोकोडाइल भी एक पल के लिए झिझक गया। मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी देर तक कोई अपडेट नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ जरूर हुआ है, उसने गहरी गुर्राहट के साथ कहा कि तभी उनके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, जो हल्की हंसी से भरी थी। क्या तुम लोग तो ठीक ठाक चल रहे थे, है ना? काफी समय हो गया। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी भावनाएं एक बांध की तरह टूट पड़ी। यंग मोनार्क, सभी ने एक साथ चिल्लाया, उनकी आवाज राहत और खुशी से भरी हुई थी। इस बीच सीन एक बड़ी इमारत की ओर बदलता है। अंदर यू जिन्हो एक उदास चेहरे के साथ बैठा था। उसकी आवाज चिंता में डूबी हुई थी। अब तक सोहो की कोई खबर नहीं मिली? वो जिनचुल, जो पास खड़ा था, गहरी सांस लेकर सिर हिलाते हुए बोला। अफसोस की बात है, लेकिन अब तक किसी ने भी सोहो से मिलते जुलते किसी व्यक्ति के बारे में कोई अफवाह तक नहीं सुनी। और एसोसिएशन में माहौल भी अच्छा नहीं है। लोग अब मानने लगे हैं कि ली मिनसुंग की हत्या सोहो ने की है। जिन्हो का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, हमारा सोहो कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। वो जिनचुल ने अपना संयम बनाए रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। मुझे भी नहीं लगता कि सोहो ऐसा कुछ करेगा। यह जरूर उस इन्वेडर से जुड़ा होगा, इटारिन के अपोस्टल से, जिसका जिक्र सोहो ने तुमसे किया था। जिन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। पिछली दुनिया में मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। वो हमेशा अकेला लड़ा। कम से कम इस बार मैं उसे उसी राह पर नहीं जाने दूंगा। तभी एक फोन बजा। वो जिनचुल ने स्क्रीन पर नजर डाली और फिर बोला, 1 मिनट रुको। वह फोन उठाते ही सोच में डूब गया। कितनी बार हो चुका है ये? हंटर्स एसोसिएशन संभाल रही है, लेकिन एक और इंजन ब्रेक? शहर अराजकता में डूब चुका था। एक बड़े पैमाने पर इंजन ब्रेक हुआ था और मॉन्स्टर्स ने सड़कों को घेर लिया था। लो रैंक हंटर्स जी जान से लड़ रहे थे, लेकिन वे बुरी तरह से पिछड़ रहे थे। एक विशाल छिपकली जैसे मॉन्स्टर ने एक हंटर को पकड़ लिया। उसके जबड़े कस गए और हंटर की दर्दनाक चीख गूंज उठी। पास ही खड़ा एक और हंटर गुस्से से चिल्लाया, साले, शहर के बीचों बीच इतना बड़ा इंजन ब्रेक क्यों हो रहा है? हंटर गिल्ड क्या कर रही है? यही तो उनका इलाका है। थोड़ी दूर एक ऊंची इमारत की छत पर बैठा एक अकेला शख्स इस विनाश को देख रहा था। अपोस्टल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। कितना उबाऊ। उसने नीचे फैली अराजकता को देखते हुए बुदबुदाया। हंटर्स एसोसिएशन के अंदर घुसने के लिए मुझे उपलब्धियां चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान होगा, उतनी ही जल्दी मैं ट्रेन में आऊंगा। एक बार जब लोग मेरे बारे में बात करने लगे, वही मेरी उपलब्धि बन जाएगी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। मैंने पहले भी देखा है। इंसान बहुत अजीब होते हैं। वे सिर्फ उसी इंसान को याद रखते हैं जो ट्रेन करता है। उन हंटर्स के नाम नहीं, जो सबसे पहले पहुंचे और अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। शहर में लड़ाई अभी भी चरम पर थी। मृत्यु के कगार पर खड़े संघर्षरत हंटर्स को अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। सभी लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ। राहत की लहर दौड़ गई जब उन्होंने उस शख्स को देखा। हम बच गए। ये भी रैंक हंटर जहयुंग है। एक खंडहर जैसी इमारत के ऊपर खड़ा अपोस्टल नीचे युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी और उसने अपना हाथ उठाकर एक भयावह ऊर्जा को समेटना शुरू कर दिया। एक बी रैंक, लगता है कोई परेशान करने वाला आ गया है, उसने बड़बड़ाया। इसे स्टेज से हटाना होगा। मुझे भीड़ में अलग दिखने के लिए इसकी जरूरत है। जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ी, आसपास के मॉन्स्टर्स की माना अस्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी। बी रैंक हंटर, जो अब तक डटा हुआ था, अचानक भारी दबाव महसूस करने लगा। एक विशाल पंजा हवा को चीरता हुआ उसकी ओर आया और जोरदार झटके से उसे जमीन पर पटक दिया। ये क्या था? उसने सोचा। उसकी नजरें धुंधली होने लगी। उस मॉन्स्टर की माना अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? वह अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि कई मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़े। वे उसकी सुरक्षा को ऐसे फाड़ रहे थे जैसे वो कोई कागज का टुकड़ा हो। देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र खून से लाल हो गया और उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। वो लो रैंक हंटर्स, जिन्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दी थी, अब भय से जड़ हो चुके थे। खून से सनी सड़कों के बीच एक हंटर ने कांपते हुए बुदबुदाया, कम भक्त, मैंने जैसे तैसे अपने पैर का इलाज करवाने के लिए पैसे जुटाए थे और एक हथियार भी खरीदा था, ताकि फिर से एक हंटर बन सकूं। लेकिन एक डी रैंक हंटर होकर मैजिक बीस्ट से लोगों को बचाने की कोशिश करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मॉन्स्टर्स की खून से सनी आंखें अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। वह मौत के लिए तैयार था, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। लेकिन ठीक उसी पल, बूम, युद्ध क्षेत्र पर एक जबरदस्त झटका लगा। एक पल में सूहो वहां प्रकट हुआ। उसके पैर के नीचे एक मॉन्स्टर की खोपड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। उसके शरीर से निकली शक्ति से बाकी हंटर स्तब्ध रह गए। हु इज दैट? सूहो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हमले जारी रखे,
एक धुंधली परछाई की तरह चारों ओर घूमते हुए। एक एक करके मॉन्स्टर्स उसके सामने गिरने लगे। उसकी तलवार हर बाधा को एफर्टलेसली काट रही थी। कुछ ही पलों में पूरा युद्धक्षेत्र शांत हो गया और वहां सिर्फ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी थी। हंटर्स अविश्वास में उसे देख रहे थे। अब सूहो एक मास्क पहने आगे बढ़ा। तभी उनमें से एक की आंखों में पुरानी यादें कौंधने लगी। वो मास्क, क्या यह वही शख्स है? उसने बुदबुदाया, जो पहले सोलो रेड्स करता था। मैंने सुना था कि वो सिर्फ एक डी रैंक था, लेकिन इसने उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? सूहो ने इन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने हाथ खोले और अपनी ताकत का आकलन करने लगा। यह मैजिक बीस्ट्स के खिलाफ अपनी क्लास चेंज के बाद मिली स्किल्स को टेस्ट करने का अच्छा मौका है। उसने अपना हाथ उठाया। अराइज। युद्ध क्षेत्र में एक सिहरन दौड़ गई। गिरे हुए मॉन्स्टर्स की परछाइयां विकृत होकर हिलने लगी। कुछ ही पलों में वे सूहो के मिनियंस के रूप में उठ खड़े हुए। अंधकार में आकृतियां उसके सामने घुटनों के बल झुकी हुई थी, आदेशों की प्रतीक्षा में। इतनी ज्यादा शैडोज को देखकर हंटर्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? एक हंटर हकलाया। अगले ही क्षण उनका भ्रम सदमे में बदल गया, क्योंकि उनके खुद के शरीर एक गहरे अंधकार में समा गए थे। ब्लैक आर्मर उनके ऊपर आकार लेने लगी और उनके हथियार भी काले, शैडो इन्फ्यूज्ड गियर में बदल गए। यह क्या हो रहा है? एक हंटर ने अपनी नई तलवार को देखते हुए चिल्लाया। मैं अचानक ब्लैक इक्विपमेंट पहन रहा हूं? दूसरे ने चौंकते हुए कहा। दूर से बरू की उत्साहित आवाज गूंजी। यंग मोनार्क, क्या अब आप शैडो फॉर्म चेंज दूसरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं? सूहो ने अपना सिर हिलाया। ये स्किल फॉर्म चेंज नहीं है। फॉर्म चेंज की तुलना में यह एक आइटम की तरह कैटेगराइज होती है। एक सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने चमका। Item: Shadow Naga Warrior Polearm. Creation Grade: Common. Type: Spear. Attack: +40. Strength: +3. फिर एक और नोटिफिकेशन सामने आया। Item: Shadow Naga Warrior Bracers. Creation Grade: Common. Type: Armor Hand. Defense: +15. Health: +2. और उसके बाद एक और। Item: Shadow Naga Warrior Sword. Creation Grade: Rare. Type: Sword. Attack: +55. Agility: +5. Effect Skill: Piercing Enhancement. Ignores 10% defense upon attack. हंटर्स ने अपने नए हथियारों की जांच की। उनके शरीर में एक नई शक्ति दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर हल्का हो गया हो। बरू चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। वो शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके आइटम्स बना सकता है? ये तो मेरे लीच के पास भी नहीं थी। उसके पंजे उत्तेजना से कांपने लगे और उसने एक नतीजा निकाला। तो ये है उस क्लास की शक्ति जिसमें यंग मोनार्क ने एडवांसमेंट की है। द इरेगुलर व्हाइट शैडो। सूहो ने गहरी सांस ली और अपना मास्क हल्का सा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता झलक रही थी। अब जब सोचता हूं, तो मुझे अपने चेहरे को छिपाने की जरूरत नहीं है। संग सूहो ने उन लो रैंक हंटर्स की ओर देखा और कहा, अगर तुम लोग अब भी लड़ सकते हो, तो क्या मेरी मदद करोगे? जैसे ही और अधिक मॉन्स्टर्स उनकी ओर दौड़े, सीन बदलता है अपोसल की ओर, जो एक इमारत की छत पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया। आखिरकार वो सामने आया। ये तो एक ऐसी शक्ति है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो सच में अलग है। संग सूहो, क्या यह उसका तरीका है ये साबित करने का कि वो डार्कनेस से अलग है, जो अकेले अपनी ताकत पर लड़ता है? Status Window Name: Sung Suho Level. लेवल 42। क्लास इरेगुलर व्हाइट शैडो। फटीग 0। टाइटल 1 WHO ओवरकेम एडवर्सिटी 1 मोर। HP 8525 8525। MP 270। स्ट्रेंथ 35। हेल्थ 27। एजिलिटी 27। इंटेलिजेंस 27। सेंस 27। अवेलेबल पॉइंट्स 0। पैसिव स्किल्स रेजिलियंस LV 4। अनआर्म्ड कॉम्बैट LV 2। इंक्रीज स्ट्रेंथ LV 1। एक्टिव स्किल्स रूलर्स अथॉरिटी LV 2। शैडो एक्सट्रैक्शन LV 2। स्टॉर्म स्लैश LV 1। शैडो क्रिएशन LV 1। क्लास एक्सक्लूसिव स्किल। नो माना रिक्वायर्ड। शैडो को प्लेयर की कल्पना के आधार पर एक क्रिएशन में बदला जा सकता है। संभावित क्रिएशंस की सूची। शैडो आइटम। शैडो जिसका उपयोग क्रिएशन के लिए किया गया है, वह फिर से एक सोल्जर में नहीं बदलेगा। दृश्य बदलता है और हम भारत में असुरा गिल्ड को देखते हैं। एक जबरदस्त विस्फोट से जमीन हिल उठी। एक व्यक्ति खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। सूहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारा कर्ज इस तरह चुकाया। अंधकार में एक और आवाज गूंज उठी, गुस्से से भरी हुई। तो वो कमीना, जिसने शायद मेरे आदमियों को मारा है, कोरिया में है। हाँ, हम कोरिया जा रहे हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मुझसे टकराएगा। दृश्य बदलता है और हम एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं, जहां चारों ओर सफेद बादल फैले हुए हैं और आसमान में एक विशाल भंवर बनने लगा। घना कोहरा हर चीज को ढक रहा था, लेकिन वहां एक छायादार आकृति खड़ी थी। उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन था,
पूरी तरह से शैडो से बना हुआ। वो स्त्री जो इस ड्रैगन के सामने खड़ी थी अपार शक्ति से भरी हुई थी। अगर गौर से देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं था, ये चा ही इन थी, सुहो की मां। महत्वपूर्ण घोषणा, इस चैप्टर के साथ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 समाप्त हो रहा है। जैसा कि स्टूडियो द्वारा घोषणा की गई थी, वे जल्द ही इस कहानी को जारी रखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर बाकी सीरीज देख सकते हैं। मैजिक एम्परर, सर्वाइविंग एज अ जीनियस ऑन बोरोड टाइम। आई हैव 90 बिलियन लिकिंग गोल्ड, जिसकी मैनवा एक्स्ट हो चुकी है, लेकिन मैं इसे नॉवल के जरिए जारी रख रहा हूं, जिसमें 2000 प्लस चैप्टर्स हैं। इन सभी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पेजेस विद सिड्रा पर बने रहें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।